जी न्यूज के दर्शकों के लिए बेहद खास है। क्यों खास है? क्योंकि जिस लाइन पर कल हमने स्टोरी दिखाई थी, आज योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को ठीक उसी लाइन पर चेतावनी दे डाली है। योगी ने आज कहा है कि अपराधियों में हिम्मत है तो लड़की छेड़ के देखें, उनका यमराज का टिकट कट जाएगा। लेकिन इस टिकट की कीमत क्या यूपी के बदमाश और अपराधी जानते हैं कितनी है? यमराज के पास ले जाने वाली टिकट की कीमत कितनी है, ये आज आपको हमारी रिपोर्ट से पता चल जाएगा। जब बात 2017 से पहले और 2017 के बाद की आती है, उत्तर प्रदेश का हर जिला, हर शहर ये खुद बताता है कि प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से अपराध का ग्राफ कैसे कम होता चला है। योगी जी न्यूज देखते हैं कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अपराधियों को यमराज के टिकट की कीमत बताते हैं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा दे। सिर्फ 13 घंटे पहले ही आपके पसंदीदा शो देश हित में इसी लाइन पर स्टोरी टेलीकास्ट हुई थी। योगी फोर्स का ऑपरेशन बुलेट अपराध के खात्मे में सबसे अहम साबित हो रहा है। न्यूज पर दिखाया था कि योगी अपराधियों का टिकट टू यमराज काटते हैं और आज योगी ने उसी लाइन पर यूपी के बचे कुचे छोटे बड़े बदमाशों और मंचलों को तल्ख शब्दों में चेता दिया। बेटियों से छेड़खानी करने वाले यूपी के मंचलों तक योगी की ये चेतावनी पहुंच चुकी होगी कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। योगी के कहे शब्दों को वैसे तो प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें कंफ्यूजन है वो इस तस्वीर को गौर से देख लें। ये शख्स योगी फोर्स के कंधों के सहारे लटका हुआ है। दुष्कर्म के आरोपी इस शख्स ने एक नाबालिग को अपना शिकार बनाया और फरार हो गया था। लेकिन बीती रात गाजीपुर के एक चौराहे पर इसका सामना योगी की पुलिस से हो गया। फिर क्या था, योगी फोर्स ने इसका यमराज का हाफ टिकट काट दिया। एनकाउंटर में आरोपी ददन चौधरी के पांव में गोली लगी है और योगी की पुलिस ने इसे लंगड़ा कर दिया। मनिया पुलिया पे जो है इसने पुलिस को घेरता देख जो है इसने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें क्रॉस फायर में इसके पैर में गोली लगी गई है। इसको गिरफ्तार किया गया है। ददन का हिसाब तो योगी फोर्स ने कर दिया, लेकिन इस जैसे तमाम अपराधी अब बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखने से भी डरते हैं, क्योंकि ऑपरेशन टिकट टू यमराज फुल स्विंग में जारी है। ये केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है और ये हमारी वचनबद्धता भी है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे। जान को दांव पर रखते हुए योगी की पुलिस अपराध के खात्मे के लिए मुठभेड़ करती है। योगी जिस टिकट टू यमराज की बात कर रहे हैं, उसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यमराज के टिकट की कीमत है 25 रुपए 49 पैसे। ये कीमत दरअसल एक बुलेट यानी कारतूस की है, जिसे यूपी पुलिस अपने 9 mm ग्लॉक पिस्टल से अपराधियों पर फायर करती है। अब तो योगी फोर्स एनकाउंटर में लेटेस्ट तकनीक और एआई की भी मदद ले रही है। इन्हीं हथियारों की बदौलत योगी फोर्स लूट के, हत्या के, रेप के और दंगों के आरोपियों को ठोक रही है। बीती रात भी झांसी में पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद लंगड़ा कर दिया। गाजियाबाद में स्नैचिंग और लूट के आरोपी अफसर का हाफ एनकाउंटर हुआ। बुलंदशहर में भी हत्या के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया गया। बुलंदशहर में इन एनकाउंटर साइट को देखिए, ये खुद बता रही हैं कि अपराधियों से मुठभेड़ कैसी रही होगी। पहली जगह पर तमंचा गिरा है, दूसरे स्पॉट पर भी तमंचा, और खून के धब्बे बता रहे हैं कि दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग कितनी खतरनाक रही होगी। अपने आप को पुलिस पार्टी से घिरता हुआ देख ये जो बदमाश इस गाड़ी में बैठे थे, इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है।
तथा एक जो व्यक्ति था जो गाड़ी चला रहा था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। योगी का मैसेज हर उपद्रवी, हर दंगाई, हर गुंडे, हर बदमाश के लिए सीधा, स्पष्ट और लाउड है कि अपराध करोगे, त्योहार पर दंगा भड़काने की कोशिश करोगे तो ये सरकार घुटने नहीं टेकेगी, सीधा टिकट टू यमराज काट देगी। ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। तो ये सरकार एनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है, एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करना चाहती, केवल डरा करके लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि हम देखिए ऐसे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। न जाने कितने निर्दोष लोगों के साथ घटना घटी है। जिसे समझ आए तो ठीक, जिसे ना समझ आए उसके लिए यमराज के द्वार भी खुले हैं और यमराज तक पहुंचाने के लिए योगी का टिकट काउंटर भी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिस हिंदू युवक करण को घर से घसीटकर, खींचकर, चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की गई थी, उसके एक आरोपी का तो बुलडोजर से हिसाब कर दिया गया है। हत्या के आरोपी ने प्लॉट पर अवैध कब्जा किया था, उसके ऊपर मकान भी बना लिया था, पर योगी के बुलडोजर ने उसे जमींदोज कर दिया। अब बाकी आरोपी भी नहीं बचेंगे, उनकी भी कुंडली योगी फोर्स खंगाल रही है। ये बुलडोजर का इंसाफ है। अगर कोई खुलेआम सड़क पर हिंदू का खून बहाएगा तो योगी का बुलडोजर उसे बख्शेगा नहीं। ना तो माफिया बचेंगे, ना ही हिंदुओं से नफरती साजिश करने वाले। सबका बुलडोजर बराबर हिसाब करेगा। अलीगढ़ में 3 दिन पहले 20 साल के हिंदू युवक करण की हत्या में शामिल भाईजान के कुनबे पर योगी फोर्स का एक्शन शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी असद की प्रॉपर्टी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जवां क्षेत्र में हुई करण की हत्या के बाद पुलिस का एक आरोपी के घर बुलडोजर चला। पुलिस का कहना है कि इस हत्यारोपी ने जबरन इस मकान पर कब्जा कर रखा था। वहीं करण के परिजनों का कहना है कि बाकी के आरोपियों के घर भी ध्वस्त कराए जाएं। जिस जगह पर करण की हत्या की गई थी उस जगह पर आरोपी असद और उसके परिवार ने कब्जा करके घर बना रखा था। जांच में जैसे ही अवैध कब्जे का खुलासा हुआ, तुरंत ही बुलडोजर के डोज से उसे बराबर कर दिया गया। उसमें तत्काल रूप से जब गिरफ्तारी हो गई तो उसमें जो पीड़ित परिवार था उसकी एक मांग ये भी थी कि जो कुछ प्रॉपर्टी चिन्हित की जाए। उसी के क्रम में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी जो यहाँ पर प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई। इसमें जो है जो पाया गया ये घटनास्थल भी था और दूसरी चीज यहाँ पे ये निष्प्रयोज भी थी और जो बताया जा रहा है इस पर आरोपी पक्ष का कब्जा भी था। जिस इलाके में करण की हत्या हुई वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग रहते हैं। करण वैसे तो नोएडा में काम करता था, लेकिन अलीगढ़ में आरोपियों के घर के पास उसका भी घर है। घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत ही असद और उसके रिश्तेदारों ने करण को फोन करके बुलाया था और फिर घेर कर उसकी चाकुओं से हत्या कर दी। हत्या से आक्रोशित घर वाले बुलडोजर वाला इंसाफ मांग रहे थे। उन्हें बुलडोजर के विध्वंस से थोड़ी तसल्ली जरूर मिली है। करण की हत्या में 8 नामजद आरोपी बनाए गए हैं और सभी के सभी इस वक्त योगी पुलिस के शिकंजे में हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम इदरीस, नफीस, असद, अनस, अल्तमश, जबकि 3 नाबालिग भी हैं। ये सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करके ये पता लगा रही है कि करण की हत्या की साजिश में किन किन लोगों की क्या क्या भूमिका है। असद की तरह अगर दूसरे आरोपियों ने भी कहीं अवैध निर्माण या कब्जा कर रखा होगा तो यकीन मानिए बाबा का बुलडोजर दोबारा इंसाफ के लिए जरूर निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए 2017 से पहले यूपी में माफियाओं का राज था, जिसके बेताज बादशाह थे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी।
2017 से पहले यूपी में दंगाई मनमानी करते थे, जिसका सबूत है मुजफ्फरनगर, मथुरा और बरेली का दंगा। तुष्टीकरण और परिवारवाद इतना हावी था कि प्रदेश का हिंदू या तो अपनी जान गंवाता था या पलायन करके चला जाता था। लेकिन योगी राज में दंगाई और माफिया कानून के आगे नाक रगड़ते हैं। यही बात जब सीएम योगी ने खुले मंच से कही तो समाजवादी पार्टी के नेता छटपटा उठे। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। और सिपाही परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोची नहीं। उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे, लेकिन योगी के कार्यकाल में दंगाइयों के साथ क्या होता है ये देख लीजिए। सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। पिछले साल संभल में हिंसा हुई, उसके बाद दंगाइयों का क्या हर्ष हुआ देख लीजिए। अभी पिछले ही महीने बरेली में हिंसा हुई, उसके बाद दंगाइयों के साथ सलूक पूरे देश ने देखा। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल और अखिलेश के कार्यकाल में दंगाइयों के साथ ट्रीटमेंट का फर्क समझाया, और ये फर्क आपको आंकड़ों में भी नजर आएगा। 2023 के एनसीआरबी के आंकड़े उत्तर प्रदेश में कानून के इकबाल को बयान करते हैं। 2023 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की संख्या शून्य रही, जो 2017 से पहले कभी नहीं हुआ। पूरे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अपराध 1/4 कम हैं। देश के सबसे बड़े राज्य में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही। एनसीआरबी के आंकड़े साबित करते हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश अब शांति और सामाजिक सद्भाव का गढ़ बन चुका है, और यही वजह कि सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे, और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, परिवारवाद से नहीं, पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम करना होगा। सीएम योगी वही कह रहे हैं जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में होता था। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2012 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 192 लोगों की जान गई। सीएम रहते हुए अखिलेश की नाकामियों पर नजर डालें तो मुजफ्फरनगर दंगा और मथुरा के राम वृक्ष कांड ने उन्हें बबुआ वाली छवि दी, क्योंकि इन दोनों ही दंगों को रोक पाने में अखिलेश नाकाम थे। नतीजा ये कि 2013 मुजफ्फरनगर दंगे में 62 लोग मारे गए। रामवृक्ष यादव कांड में एसपी और एसएचओ को जान गंवानी पड़ी, जबकि 23 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती कराए गए। दंगा ब्रिगेड को शह देने के मुद्दे पर सीएम योगी ने सपा को घेरा तो सपा के नेता छटपटा उठे। मुझे तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखी कि पूर्व मुख्यमंत्री दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हो। इनकी उपमाएं बड़ी गजब की होती हैं। जब योगी आदित्यनाथ बोलेंगे तो बेसिर पैर की बात बोलते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये मठ में नहीं बैठे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संवैधानिक ढांचे के तहत उत्तर प्रदेश के शपथ लिए मुख्यमंत्री हैं। आपको उतना ही बोलना चाहिए जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा हो। अखिलेश के शासनकाल में दंगे की घटनाओं के पीछे जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को काफी हद तक जिम्मेदार माना गया, लेकिन मौजूदा सरकार अपराधी की जाति नहीं, उसके कर्म देखकर हिसाब करती है, और यही वजह कि प्रदेश में हिंदू हो या मुसलमान सभी सुरक्षित हैं। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले,
अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। सीएम योगी जहां सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, अखिलेश यादव आज भी पीडीए के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनकी पीडीए में आज तक ए का सही अर्थ नहीं बताया गया। मुस्लिम वोट के लिए ए अल्पसंख्यक हो जाता है, महिला वोट के लिए ए औरत बना दिया जाता है। लेकिन अखिलेश की सियासी वर्णमाला तब गड़बड़ हो जाती है जब उनकी पार्टी की कोई महिला नेता सनातनी संतों से आशीर्वाद ले लेती है। ये मुस्कान मिश्रा, इन्हें सपा की महिला सभा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। लेकिन मुस्कान ने हनुमानगढ़ी के महंत से आशीर्वाद लिया तो पार्टी ने पद से हटा दिया। क्या मैं मंदिर गई थी? मैंने ये भी उसमें मैं मंदिर गई थी। क्या मुझे वहाँ के लोगों ने मेरा स्वागत किया या मुझे ऑरेंज शॉल पहनाकर उन्होंने मेरा स्वागत किया? मैं गुरु जी से मिली, इस वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मेरा ये क्वेश्चन उसके तरफ से जरूर था। समाजवादी पार्टी के इस फैसले को संत समाज सनातन विरोधी और महिला विरोधी सोच का प्रमाण बता रहा है। सनातन का देश है, भगवामय देश है, साधु संतों का देश है, तो कोई भी व्यक्ति दरबार में आएगा तो संत से जरूर मिलेगा। मुस्कान मिश्रा जी भी मिली उसी के नाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सपा की मानसिकता शुद्ध रूप से दर्शाता है कि सपा सनातन विरोधी और ब्राह्मण विरोधी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो, महाकुंभ का आयोजन हो, हर बार अखिलेश यादव सनातन विरोधी पाले में नजर आते हैं। लेकिन जब बात अतीक अहमद की हो, जब बात मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की हो, तो यही अखिलेश उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने दिख जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बुलडोजर एक्शन की करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जागीरों को मिट्टी में मिलाना हो या विकास को रफ्तार देना हो, दोनों ही कामों के लिए योगी के बुलडोजर को बुलाया जाता है। ग्रेटर नोएडा में भू माफियाओं के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए एक या दो नहीं बल्कि पूरी बुलडोजर ब्रिगेड उतार दी गई, जिसने अवैध कब्जे की हर ईंट को निस्तो नाबूद कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि बुलडोजर की पूरी फौज को उतार दिया है। मैदान में जहां भी देखेंगे वहां बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आएंगे। किसी बुलडोजर ने अवैध कब्जे की नींव को ध्वस्त किया तो किसी ने प्लॉटिंग की दीवार को मिट्टी में मिला दिया। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर भूमाफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग का धंधा जमा रखा था। पैसे डबल करने का ख्वाब दिखाकर भूमाफिया भोले भाले लोगों को अवैध प्लॉट बेच रहे थे। लेकिन भूमाफियाओं के मंसूबे पर योगी का बुलडोजर चला तो करीब 250 करोड़ की बेशकीमती जमीन कब्जा मुक्त हो गई। क्योंकि भूमाफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। भू माफिया ही नहीं, बुलडोजर के खौफ से अतिक्रमणकारी भी कांप रहे हैं। सरकारी जमीन हो या सरकारी रास्ता, जहां भी अवैध कब्जा है वहां पीले पंजे का प्रहार हो रहा है। तस्वीरें बरेली की हैं, जहां नगर निगम का एक्शन लगातार जारी है। बरेली हिंसा के बाद से प्रशासन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रही है। सरकारी सड़क पर खड़ी कब्जे वाली सीढ़ी को बुलडोजर ने एक ही बार में उठाकर जमीन पर पटक दिया। नगर निगम की जमीन पर बनी गुमटी बुलडोजर के वार को नहीं झेल सकी। पीले पंजे के वार से पूरी दुकान चपटी हो गई। त्योहारों को देखते हुए नगर निगम ने अवैध कब्जों को हटाकर बाजार का चौड़ीकरण कर दिया है, जिससे धनतेरस के दौरान बाजार में अतिक्रमण नहीं बल्कि त्योहारों की रौनक दिखे। यहाँ तक जितना भी अतिक्रमण रोड के दोनों तरफ को है
जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, उसको जो है हटाना बहुत जरूरी है। और इनको हम पहले ही वार्न कर चुके हैं एक्चुअली कि हटाना है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है, तो बार बार आना पड़ता है। ये कई बार पहले भी कर चुके हैं हम, ये रिपीट हो रहा है क्योंकि इनको कई बार हमने बता चुके हैं कि इनको हटाना है। बाबा का बुलडोजर काशी में भी कायाकल्प कर रहा है। वाराणसी के मार्कंडे महादेव मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का काम जारी है। पीडब्ल्यूडी की टीम बुलडोजर के साथ 40 मकान और दुकानों को ध्वस्त करने के लिए मौके पर पहुंची। मंगलवार सुबह से शुरू हुआ यह अभियान देर शाम तक जारी रहा। हालांकि पीडब्ल्यूडी की टीम को कुछ जगहों पर विरोध का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कुछ मकान मालिकों का दावा है कि उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में बुलडोजर एक्शन को रोका जाए। ये देखिए जबरदस्ती हो रहा है। ऊपर 11,000 है और हम तोड़ चुके हैं, ये लोग जबरदस्ती इसको तोड़ रहे हैं। ये साहब मेरा गुहार है और उधर मुआवजा मिला हुआ है, वो लोग उधर नहीं तोड़ रहे हैं। हम गरीब लोगों को मुआवजा इधर नहीं मिला है। सनातनियों के सबसे बड़े त्योहार दीपावली से पहले दिल्ली से लेकर राजस्थान तक खंडित गैंग एक्टिव हो गया है। जी हाँ, खंडित गैंग। वो हिंदुओं की आस्था को खंड खंड कर रहा है। दिल्ली में माता के जागरण के लिए लाई गई मूर्ति को सनातनियों के दुश्मन ने खंडित कर दिया। राजस्थान के धौलपुर में भी शिवलिंग को पत्थर से खंडित किया गया। दोनों जगहों पर हिंदू अब गुस्से में हैं और मांग कर रहे हैं खंडित गैंग को ढूंढकर कड़ी सजा दी जाए। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। सनातन के सबसे बड़े त्योहार दिवाली से पहले विधर्मियों की साजिश जारी है। शहर शहर मूर्तियां खंडित करके आस्था पर आघात किया जा रहा है। कहीं पर माता की मूर्ति खंडित की जा रही है, तो कहीं शिवलिंग पर पत्थर बरसाए गए हैं। जब आस्था पर आघात होगा तो हिंदुओं का गुस्सा होना स्वाभाविक है। दिल्ली में माता के जागरण के कार्यक्रम में नफरतियों ने साजिश कर दी। ब्रिजपुरी इलाके में जागरण के लिए मूर्ति स्थापित की गई थी। विशाल भंडारे का कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही पापियों ने प्रतिमा को ईंट मारकर खंडित कर दिया। जैसे ही मूर्ति तोड़े जाने की खबर हिंदुओं को पता चली, वो गुस्से में हंगामा करने लगे। दिल्ली पुलिस ने किसी तरह उनका गुस्सा शांत कराया, लेकिन हिंदुओं की मांग है कि जागरण में खलल डालने वालों को जल्द पकड़कर सजा दी जाए। कोई असामाजिक तत्व ने क्या है जो माहौल बिगाड़ने के लिए क्या है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें कि हम कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे और जो आपके साथ हुआ है आपत्तिजनक जो भी मूर्ति खंडित की गई है जिस शख्स के द्वारा या किसी समुदाय के द्वारा, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। नफरतियों ने दिल्ली वाला पाप राजस्थान के धौलपुर में भी किया है, जहां पवित्र शिवलिंग को खंडित कर दिया गया। इस चबूतरे पर पवित्र शिवलिंग था। हिंदू उसका रोज जलाभिषेक करते थे। कुछ नफरतियों को हिंदुओं की आस्था शायद चुभ रही थी, इसलिए नफरतियों ने साजिश के पत्थर से शिवलिंग के टुकड़े कर दिए। घटना राजस्थान के धौलपुर जिले की है। पवित्र शिवलिंग को खंडित कर दिया गया। ये साजिश है क्योंकि शिवलिंग को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वहां पर कोई मौजूद नहीं था। विधर्मी हिंदुओं की भावनाएं आहत करने में कामयाब हो गया। क्या मतलब था उनका? यही मतलब था कि यहाँ जो प्रेम भाव से लोग रह रहे हैं नहीं रहे। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उस जो भी है असामाजिक तत्व, गुंडा है, चाहे वो कोई भी दुष्ट नालायक व्यक्ति है, उसको पकड़ा जाए। शिवलिंग खंडित होने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद एसडीएम, डीएसपी पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं को समझाया, लेकिन हिंदू कह रहे हैं कि अगर दोषियों का जल्द पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। दीपावली को अब केवल 5 दिन शेष है और योगी आदित्यनाथ इस शुभ अवसर को सबके लिए खास बनाने में जुट गए हैं, खासकर उन कुम्हारों के लिए जो साल भर दिवाली आने का इंतजार करते हैं। इस साल अयोध्या 28 लाख दीपों से प्रज्वलित होने वाली है और इसके लिए सारे के सारे ऑर्डर देश के कुम्हारों को दिए गए हैं ताकि उनका त्योहार भी खुशहाली भरा गुजरे। मां लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसे। विदेशी छोड़ स्वदेशी की झलक दिवाली पर घर घर दिखे। दीपावली पर योगी कुम्हारों की इकोनॉमी बदलेंगे। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है।
एक इस अवसर पर जो भी खरीदें वो स्वदेशी खरीदें। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। अयोध्या में दीपोत्सव बदलेगी कुम्हारों की किस्मत। पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए आप। हर साल की तरह इस साल भी राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के मौके पर लाखों दियों से जगमग होने वाली है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अयोध्या दीपोत्सव के लिए सज रही है, संवर रही है और इस साज सजावट में 4 चांद लगाने के लिए कई कुम्हार परिवारों को दिए बनाने के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और लगातार दिए के बनाने का काम जारी है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कारीगर हैं वो इस वक्त दिए बना रहे हैं और ख़ास बात यह है कि इन दियों की सप्लाई भी लगातार जारी है। इस बार अयोध्या में 9वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 56 घाटों पर 28 लाख दीप इस बार प्रज्वलित किए जाएंगे, जिससे नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी की जा रही है। इनमें से 26 लाख दीप सरयू नदी के घाटों पर जलाए जाएंगे। राम मंदिर पर 1 लाख दीपक जगमग होंगे, जबकि बाकी दूसरे मंदिरों को रोशन करेंगे। इस बार पाकिस्तान में दिवाली योगी के ब्रह्मोस वाली मनाई जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान के किसी भी तरह के नापाक मंसूबों को बर्बाद करने के लिए योगी आदित्यनाथ के शहर में एडवांस ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार हो रही हैं। बस 3 दिन के अंदर लखनऊ में बनी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल्स की पहली खेप को सीएम योगी लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह खबर सदमे जैसी है, क्योंकि ब्रह्मोस से तो ऑपरेशन सिंदूर में वो पहले ही पिट चुका है, दहल चुका है। अब जो मिसाइल की लॉन्चिंग है वो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है। पाकिस्तान ब्रह्मोस का नाम सुनकर कांपता है और सोचिए अगर ब्रह्मोस के साथ योगी का नाम जुड़ जाए तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की कमर ऐसे तोड़ दी कि वह टूटी भी कमर से जाकर के दुनिया के अंदर चिल्लाता रहा, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 10 एयरबेस को मटिया मेट किया था। अब तो योगी ने भी एडवांस ब्रह्मोस की खेप तैयार कर ली है। अगर फिर पहलगाम जैसा दुस्साहस किया तो इस बार पूरे पाकिस्तान को योगी का ब्रह्मोस धुआं धुआं कर देगा। बस 3 दिन बाद पाकिस्तान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के दूर से दर्शन करेगा। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे। नवाबों का शहर लखनऊ अब ब्रह्मोस सिटी बन चुका है। 18 अक्टूबर को लखनऊ के भटगांव की मिसाइल फैक्ट्री से पाकिस्तान के काल की पहली खेप बनकर तैयार होगी। इसी साल 11 मई को योगी आदित्यनाथ ने यहां ब्रह्मोस मिसाइलों की फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। सिर्फ 5 महीने में ही ब्रह्मोस मिसाइल का एडवांस वर्जन ब्रह्मोस एनजी बनकर तैयार है। लखनऊ के भटगांव में ये इकाई 11 मई को स्थापित की गई थी, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही थी। ऐसे में अब ये ब्रह्मोस मिसाइल बनकर के तैयार हो गई है और 18 अक्टूबर को इसकी पहली खेप की लॉन्चिंग होगी। सोचिए, जब ब्रह्मोस ने पाकिस्तान का ये हाल किया
तो ब्रह्मोस एनजी कितना भीषण प्रहार करेगी और फिर पाकिस्तान में कितनी तबाही मचेगी। मौजूदा ब्रह्मोस और ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की ताकत की तुलना करें तो मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम है, जबकि एनजी तकनीक की मिसाइल का वजन सिर्फ 1260 किलोग्राम होगा, यानी नया वर्जन करीब 1600 किलोग्राम हल्का होगा। अभी ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम रेंज 290 किलोमीटर तक है, जबकि ब्रह्मोस एनजी की रेंज करीब 400 किलोमीटर तक होगी। इस समय सुखोई फाइटर जेट में एक ब्रह्मोस फिट होती है, पर ब्रह्मोस एनजी के आने से 3 मिसाइलें लोड हो सकेंगी। यहां तक कि छोटे लड़ाकू विमान जैसे तेजस भी अपने साथ ब्रह्मोस ले जा पाएंगे। थल सेना के लॉन्चर सिस्टम में एक लॉन्चर पर एक साथ 3 ब्रह्मोस मौजूद होती थी, पर अब एक साथ 3 की जगह 6 मिसाइल लोड होगी। नाश करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन करके तैयार हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप 18 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जारी करेंगे। लखनऊ की फैक्ट्री में एक साल में 80 से 100 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें बनेंगी। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ब्रह्मोस की ताकत के सामने न सिर्फ पाकिस्तान घुटने टेक देगी, बल्कि वो भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। अभी जो नेक्स्ट जेन है वो रशियन टेक्नोलॉजी के साथ में वो बना रहे हैं, वो तकरीबन 6 से 7 मैक, इवन अप टू जो कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं अप टू 9 मैक, मतलब कि 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड वो एक जाएगी और वो एक हाइपर मिसाइल के तरीके से हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के समय ब्रह्मोस मिसाइलों का डर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद बयां किया था। अब ब्रह्मोस मिसाइलें और ताकतवर बन रही हैं, इसलिए मुनीर और शहबाज शरीफ खौफ में ज्यादा होंगे। योगी के यूपी में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान को जमीन, आकाश और पानी तीनों जगहों से बर्बाद करने में सक्षम जो है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।